एक और दिन, एक और नाकामी। बाबर आजम आज के दिन फिर नाकाम हुआ। मैदान भी पाकिस्तान का है, फ्लैट पिचेस हैं और यहां पर भी बाबर आजम स्कोर नहीं बना पाता है। बाबर आजम पहले मैच में बनाता है 10 स्कोर, दूसरे मैच के अंदर बनाता है बाबर आजम 23 स्कोर और पाकिस्तान आगे जाता हुआ नजर नहीं आता। वरना अगर ट्राई सीरीज का फाइनल भी होता तो बाबर आजम ज्यादा तरक्की कर लेता, 33 स्कोर या 35 स्कोर बना लेता। लेकिन बाबर आजम के चाहने वालों के लिए, बाबर आजम के लिए एक और बुरी खबर है कि बाबर आजम ने आज सिर्फ लो स्कोरिंग मैच नहीं खेला, बाबर आजम ने अपनी जो नंबर 1 पोजीशन है वो भी खो दी है। बाबर आजम के हाथ से वो भी गई क्योंकि उधर शुभमन गिल ने आज सेंचुरी स्कोर की है और बाबर आजम और वो नेक टू नेक चल रहे थे। जिसका स्कोर अच्छा होता उसने नंबर 1 बन जाना था और एक बार फिर शुभमन गिल बाबर आजम से उसकी पोजीशन छीन लेगा और बाबर आजम से वो नंबर 1 तो बाबर आजम को कहेगा कि भाई आज से नंबर 1 मैं हूं। बाबर आजम दूर खड़ा देखता रहेगा उसे नंबर 1 बनता हुआ। बाबर आजम को मौके कम नहीं मिले। बाबर आजम के 63 मैच हो चुके हैं जिसमें बाबर आजम ने कोई सेंचुरी स्कोर नहीं की। अब डर लगने लग गया है कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हम सेमीफाइनल तक पहुंच पाएंगे या नहीं, क्योंकि बाबर आजम के बैट से वो वाले स्कोर की उम्मीद अब छोड़ चुके हैं। बाबर आजम शायद लगता है ऐसा है कि बाबर आजम कभी हमारा था ही नहीं या बाबर आजम से कभी वो स्कोर बने ही नहीं जो उसके नाम के साथ जुड़े हुए हैं, इतने ज्यादा स्कोर। बाबर आजम को आजकल बैटिंग करता हुआ देखते हैं तो लगता यूं है कि लग गया तो टल्ला, नहीं तो आउट है। इसके अलावा बाबर आजम के अंदर ना कोई क्लास है, ना कोई रिप्लाई है। एक प्लेयर होता है, एक एग्रेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे फास्ट बॉलर्स के अंदर एग्रेशन नहीं है। उन्होंने सुक्के में वो कहते हैं ना बदमाशी दिखाई, वो खाली पेट बदमाशी उन्होंने की और उसके बाद उनकी धुलाई होती रही। वैसा ही बाबर आजम है। बाबर आजम को बॉलर आकर आंखें दिखाता है और बाबर आजम आगे से टिप करता है। बाबर आजम ने जैसे ही आज इनिंग का आगाज किया लग यूं रहा था कि बाबर आजम आज बहुत अच्छे टच के अंदर है, लेकिन वो सारी गलतफहमियां उसी टाइम टूट जाती हैं जब बाबर आजम अंदर आती हुई सीधी गेंद, भाई कोई ऐसा वैसा नहीं है कि कोई बहुत जबरदस्त गेंद थी, कोई ऐसी गेंद थी, कोई 150 की स्पीड से गेंद आ रही थी, भाई 130 131 की स्पीड से गेंद आ रही थी और बाबर आजम उसके अंदर रिव्यू लेने चला गया और पाकिस्तान का एक रिव्यू भी लॉस्ट हो गया। बाबर आजम सीधा आउट था, अंपायर ने सीधा आउट दे दिया। बाबर आजम को लगा कि पता नहीं मेरा बैड लगा है, लेकिन बाबर आजम तुम्हारी बैड लक ही लगी हुई है, तुम्हारी बैड लक चलती ही जा रही है और पता नहीं ये कब टूटेगी। क्योंकि जब तुम आउट होकर जाते हो और जिस तरह से तुम शर्मिंदगी में जाते हो और जब तुम आउट होकर बाहर बैठे होते हो और जब कैमरा तुम्हारे ऊपर जाता है तो शायद तुम्हारे चाहने वालों का, तुम्हारे फैंस का रोना निकल जाता हो कि यार कभी ये हमारा शेरों की तरह लड़ने वाला बैटर था, आज कैसा बना पड़ा। बाबर आजम शायद अब जिम्बाब्वे के खिलाफ भी स्कोर ना बना पाए क्योंकि आवाजें आती हैं कि बाबर आजम जिम्बाब्वर है, वो सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ स्कोर बनाएगा या फिर नेपाल लेकर आओ, क्योंकि बाबर आजम ने लास्ट टाइम नेपाल के खिलाफ ही सेंचुरी बनाई थी। उसने वो जो 150 स्कोर किया था वो नेपाल के खिलाफ किया था। तो ले आओ इस चैंपियंस ट्रॉफी में 9वीं टीम नेपाल को बना लो, शायद बाबर आजम की इस बहाने सेंचुरी आ जाए। अब लोगों की ये वाली बातें आपको सुननी भी पड़ेंगी। बाबर आजम के खिलाफ ये वाली जो बातें हो रही है माननी भी पड़ेंगी क्योंकि आपके पास 63 मैच हैं। कहां डिफेंड करोगे, कैसे डिफेंड करोगे। कहानी भी 3 साल की है, 3 साल की कहानी है कि बाबर आजम की लास्ट सेंचुरी आई हो। इतना लंबा अरसा, इतने ज्यादा मैचेस और फिर भी आपका जो हीरो है वो सेंचुरी ना बना पाए तो दुख तो होता है ना। ऐसा ही कुछ उसके फैंस को भी दुख है, जो उसके नाकदीन है, जो उसके मुखालिफिन है। अब उनकी बातें सच लगना शुरू हो गई हैं कि भाई ये कुछ नहीं है, किंग शिंग जो तुम लोगों ने बनाया हुआ है अब ये इसकी कहानियां खत्म है। अब इसका मोबाइल गुम होता है, ये खुद गुम होता है, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी ऐसा था कि बाबर आजम बाहर निकलता था तो लोगों का रश होता था कि भाई बाबर आजम को सिर्फ देखना है। अब लोग टिकट खरीदते हैं बाबर आजम को जाकर देखने के लिए और बाबर आजम हर दफा सबको रोना देकर वापस आ जाता है क्योंकि वो सिर्फ बाबर आजम को देखने गए होते हैं, बाबर आजम के फैंस होते हैं वो। लेकिन जब बाबर आजम स्कोर नहीं बनाता तो उनके साथ क्या बीतती है ये पाकिस्तान आज सोच रहा था। पाकिस्तान के 352 का टारगेट है, बाबर आजम सेंचुरी करेगा, बाबर आजम 150 करेगा, साथ में फगर रन बनाएगा, पीछे आ जाएगा सऊ शकील, वो रन बनाएगा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बनाया और यूं ही पाकिस्तान की कहानी खत्म होगी इस ट्राई सीरीज के अंदर। और पाकिस्तानियों को अब लगने लग गया है कि हमारी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी कहानी यूं ही खत्म है। अगर मैं गलत हूं
तो मेरा भाई बताना जरूर, और बताना इस तरीके से कि समझ आए सबको, सारे सोचें कि भाई बुरा टाइम अगर किसी प्लेयर पर आता है तो क्या बाबर आजम का ये जो बुरा टाइम है, जितने भी खिलाड़ी पीछे खेले हो, विराट कोहली हो, जो भी हो, क्या उन सबसे ये ज्यादा लंबा दौरानिया नहीं है? क्या बाबर आजम का सबसे लंबा दौरानिया नहीं है ये फेलियर का, कि बाबर आजम को 63 मैच हो गए हैं, बाबर आजम की सेंचुरी नहीं आई है? तो मेरा भाई बताना जरूर, कोई ऐसी बात बता दीजिएगा कि हम भी कुछ कहने वाले हो जाएं, किसी को भी बाबर आजम ऐसे तो ऐसे, प्लीज प्लीज।